मित्रों, हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ आते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन होने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक कर्म किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में ही भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल तक का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। अगर पिंडदान ना किया जाए तो क्या होगा? अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में ही किया गया है। जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज कराया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।